नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफ्ती पटनायक। हरियाणा में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में सभी पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी के नेता लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। खासकर सीएम की बात की जाए तो सीएम मनोहर लाल खुद मैदान में उतरकर कमान अपने हाथों में ले ली है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष जैसे अभियान चलाकर जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इनेलो भी अपनी तैयारी में है, जहां 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती मनाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम के जरिए इनेलो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की जुगत में भी जुटी है, लेकिन अंतिम फैसला जनता ही करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। तो 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है। इनेलो की बात की जाए तो परिवर्तन यात्रा जहां एक तरफ इनेलो की तरफ से चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 25 सितंबर को एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी और देवीलाल चौधरी की जयंती के लिए कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां इनेलो की तरफ से विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया गया। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का आलाकमान को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वहीं कांग्रेस के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों के समक्ष अपनी बातें कांग्रेस द्वारा रखी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में गुटबाजी और आंतरिक कलह को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। जहां सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बजरंग दासकर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है। लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, बीजेपी कितनी तैयार है? क्योंकि लगातार सीएम द्वारा जनसभाएं की जा रही है, जनसंवाद किया जा रहा है, लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही है। वहीं अगर लोकसभा की बात कर ली जाए तो केंद्र स्तर पर भी बीजेपी की तरफ से तैयारी जो है वो पूरी देखी जा रही है। फिलहाल अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में बीजेपी कितनी तैयार है? अभी भारतीय जनता पार्टी का युवा पखवाड़ा अभियान, इसमें 23, 24, 25 हर नेता कार्यकर्ता फील्ड में रहने वाला। वैसे तो हम रोज कोई अभियान, लेकिन 3 दिन तक सघन संपर्क अभियान हर बूथ के ऊपर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 23, 24 और 23 को शहीदी दिवस है, तो मेरी माटी मेरा देश के नाम से एक बड़ा अभियान हर शहीद के यहां से मिट्टी लेने का काम किया है। इसी प्रकार 24 को मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का अभियान जो एपिसोड है उसको सुनने का काम बूथ पर होगा। और 25 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उसके कार्यक्रम को भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बूथ लेवल पर मनाया जाएगा। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी बूथ लेवल पर सघन संपर्क में सदा निमंत्रित रहते हैं। अब बात आती है कांग्रेस और इनेलो की। आज मेरे 2 मित्र सामने बैठे हैं और ओमकार सिंह जी ने पूरी ताकत लगा रखी है 1 साल से किसी प्रकार गलबैया बढ़ाकर प्यार प्रेम सब प्रकार की कोशिश की कि कांग्रेस गले लगाए, लेकिन यह है कि मानते नहीं। और कल की तो एक डिबेट में हद कर दी, जब कांग्रेस ये कह रही थी कि हम मिलेंगे नहीं और इनेलो कह रही थी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम 100% मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में श्रावण जी आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहाँ है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा नहीं पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में चौधरी देवीलाल जी
एक बहुत आदर्श पुरुष, सम्मानित पुरुष, अपने समय में जो जितना अधिक कर सकता था कोई भी व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में किया। आज बैठे मेरे सामने प्रवक्ता भी इस बात से कोई नकारता नहीं है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त करता है। और इनेलो भी हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है, और वहां जो जाने वाले लोग हैं वो इनकी भूल है कि वो इनके लिए जाते हैं। इसको समझ में ना होगा और समझना चाहिए भी। चौधरी देवीलाल की आभा मंडल के से प्रभावित होकर सभी लोग उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। देश प्रदेश में सभी लोगों का एक वो श्रद्धा के केंद्र थे। और हरियाणा तो क्योंकि उनकी जन्म और कर्म भूमि रही है, तो उनके पदचिन्ह जो है गांव गांव घर घर दिखाई देते हैं, वो सब लोग उनको, लेकिन इन लोग कई बार भूल कर जाती है कि उनके प्रति आई भीड़ वो उनका पुत्र है या उनका सपोर्टर है, ये भूल कर जाती है। और इसीलिए फिर वो उछल कूद करते हैं और इसके लिए इतने आगे बढ़ जाते हैं कि यूपीए के स्थान पर इनके प्रयास से इंडिया बन गया, गठबंधन का नाम परिवर्तन हो गया। और मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल इनेलो के कारण से हुआ, आई उसी में आता है। और लेकिन कांग्रेस, सारा देश मानता है, कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। अभी मेरे सामने बैठे भाई साहब कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग लाल जी इस बात के लिए कितना समर्थन देते हैं और ओमकार सिंह जी कितना अग्रेसिव होते हैं इस बात के लिए कि यूपीए से इंडिया का जो सफर है वो केवल और केवल इनेलो के कारण से हुआ। और अब ये है कि हरियाणा में कहते हैं कि हमारा समझौता ही नहीं होगा। इनेलो की हरियाणा से बाहर कोई पकड़ नहीं है, हरियाणा में ये इनको भाव नहीं दे रहे। तो क्या स्थिति है आप देखिए विपक्ष की दलों में। हमारे यहाँ जो हमारे गठबंधन है जी वैचारिक रूप से परिपूर्ण है और एक रस होकर भारतीय जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार इस देश की सत्ता की बागडोर संभालने वाला है और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, जब सत्यव्रत शास्त्री जी अपनी बात रख रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे, आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकती हूँ? देखिए, आदमी को स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है और मैं तो चाहता हूं पूरी देश की जनता के चेहरे पे खुशियां रहे, खुशहाली रहे। ये मेरी तो सभी देशवासियों के लिए शुभकामनाएं। और साथ ही जहां चुनाव की बात आपने आज मुद्दा लिया 2024 का, मैं कहना चाहता हूं 2024 के अंदर जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय। आज जनता जो है, आपसे कोई छानी नहीं है, आपका प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है, आपके रिपोर्टर जगह जगह जाते हैं, सब पब्लिक से मिलते हैं, हर पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, हर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। सबसे अगर आप निचोड़ निकालोगे तो जनता इस सरकार से बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है। मुख्य कारण कई है इसके। एक तो बेरोजगारी, जबरदस्त बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, तीसरा खराब कानून की व्यवस्था। आप देखिए कल ही तीन महिलाओं के साथ रेप पानीपत के अंदर हुआ है, एक तो मर भी गई उसके अंदर। ऐसा बुरा हाल है, जगह जगह लूटपाट है, मतलब फरोख्ती है, चोरियां हैं, हत्याएं की वारदात आपके सामने हो रही है। दूसरा, इन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के 8 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट कर गरीबों को मुखा निवास छीना काम किया। दूसरा, इन्होंने बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनकी पेंशन काटने का घटिया काम किया। और तीसरा, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भारी भरकम घोटाला करके जनता को लाइन में लगा दिया। ये सरकार पोडल खेल रही है। आज किसान दुखी, व्यापारी दुखी, सरकारी कर्मचारी दुखी, युवा दुखी। मतलब ये वो सरकार है जुमला देती है कि हमारी सरकार आने दो, हमारा समर्थन करो, 2 करोड़ युवाओं को आज साल नौकरी देंगे। 2 आदमी को नौकरी नहीं दी। इन्होंने घोषणा की
60 रुपए लीटर जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है हम 35 रुपए लीटर करेंगे, और 100 पार कर दिया। जो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, ये कहते हैं 250 रुपए कर देंगे। आज आपके सामने है, पहले तो 1150 कर दिया, इस 250 के लगभग रसोई गैस सिलेंडर है। तो आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 3 अभियान चलाए हुए हैं। एक जनसंपर्क अभियान, कांग्रेस का हर नेता हर कार्यकर्ता जनता के घर घर जा रहा है, जनसंपर्क अभियान कर रहा है और जो जनता की समस्याएं हैं उनको उठाने का काम कर रहा है। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, जिसके तहत हरियाणा सूबे के अंदर भी 1 साल से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा जा रही है। तीसरा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, जिसके अंदर लाखों लोग उस अंदर आ रहे हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी है जो जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद आप देख रहे हो, वो जन संवाद नहीं, आपके सामने है विवादित संवाद बन चुका है। लोग उसमें आते नहीं, कोई जनता कोई समस्या रखने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे उल्टा सुल्टा जवाब करते हैं। उनको कहते हैं इनको उठा के बाहर ले जाओ, इनको पिटो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जन समाज का आप आड़ ले रहे हो। जन समाज का मतलब है जनता की समस्या सुननी। जब आपने जनता की समस्या नहीं सुननी, इसका जवाब ले लेंगे। कार्रवाई करनी है। ओंकार सिंह जी का रिएक्शन जान लेते हैं। ओंकार सिंह जी, के बड़े स्तर पर 25 सितंबर को कार्यक्रम इनेलो मनाने जा रही है और ऐसे में लगातार ये बातें उठ रही है कि इनेलो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं, जिसकी वजह से वो विपक्षी दलों को एकजुट करने की जुगद में लगी हुई है। क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2019 में जब हमारी पार्टी में टूट हुई, ये आवाज दोबारा आ रही है। उस वक्त हमारा मात्र एक विधायक रहा, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा। हमने हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर बाजार में गए, अपने आप को संगठित किया। और 24 फरवरी से जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सिंगार गांव से अपनी परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी और तकरीबन 4000 किलोमीटर का सफर, उसके बाद स्थिति यह है कि इनेलो अपने आप को पुनः स्थापित कर चुकी है। हमारा संगठन भी बहुत अच्छा है और जो घोषणाएं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की है कि हम सरकार आने पर 75 प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देंगे, प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे, रोजगार न दिए जाने की स्थिति में बेरोजगार शिक्षित युवा को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे, बिजली के मीटर ये खत्म कर देंगे क्योंकि ये चाइनीज है, तेज बहुत चलते हैं, धूप में भी चलते हैं। इनकी जगह ऐसे मीटर लगाएंगे जिनकी गिरारी 500 रुपए पर आकर रुक जाएगी। हर घर में एक गैस सिलेंडर प्रति माह फ्री देंगे और प्रति माह गृहिणी के खाते में 1100 रुपए देंगे ताकि वो अपनी महंगाई से बढ़े हुए खर्च को संचालन करने में आसानी महसूस कर सके। अब जब से ये घोषणाएं हुई हैं तब से मुख्य तौर पर बीजेपी के तो पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कि ये क्या हो गया। अब जनता लग गई हमारे साथ, इनको दिक्कत हो रही है। ये अपनी बात कहने की बजाय कि इन्होंने 9 साल में क्या किया क्या नहीं किया, क्या इन्होंने पहाड़ तोड़ा, क्या जनता को रिलीफ दी, 9 साल में पोर्टल खेला, अपनी बात नहीं करते, हमारी बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होगी या नहीं होगी, कांग्रेस से समझौता होगा या नहीं होगा। ये शास्त्री जी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन में इनेलो शामिल होगी या नहीं होगी, ये इंडिया गठबंधन के सर्वोच्च नेता देखेंगे, उसमें शामिल दलों के मुखिया देखेंगे। कांग्रेस से हमारा समझौता होगा या नहीं होगा, ये कांग्रेस का हाईकमान देखेगा। आपको नहीं चिंता करने की जरूरत, आप अपनी पार्टी की चिंता करो जिसकी लुटिया डूब रही है, उसको बचाओ किसी तरीके, लेकिन बचेगी नहीं। वो 75% पानी के अंदर लुटिया जा चुकी है, 2-4-5% जो रह गई है वो 25 तारीख की रैली देख लेना, उसके बाद तुम्हारी लुटिया परमानेंट डूब जाए। जहां तक 25 सितंबर की रैली का सवाल है, आप ये मान रहे कि इनेलो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है? देखिए मैंने क्या बोला, इनेलो का गठबंधन होगा या नहीं होगा ये कांग्रेस के मुखिया देखेंगे,
इनेलो इंडिया में शामिल होगी या नहीं होगी, ये इंडिया गठबंधन के दलों के मुखिया देखेंगे, ये शास्त्री जी नहीं देखेंगे, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये तो अपनी बात कर सकते हैं कि इनकी पार्टी कैसे लूट खसूट कर रही है। आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जन परेशान है और इस लुटेरी और स्वार्थवादी सरकार से छुटकारा पाती है, चाहती है छुटकारा, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, और वो छुटकारा इस बार इंडिया गठबंधन दिलवाएगा। और एक बात और कह के बात समाप्त करूंगा, जब इंडिया बना उससे पहले एनडीए नाम का शब्द श्रावणी जी आपने नहीं सुना होगा, बीजेपी नाम का शब्द भी नहीं सुना होगा। उससे पहले तो एक ही बात थी, मोदी मोदी मोदी, एक अकेला एक अकेला। जिस दिन इंडिया के 26 दल इकट्ठे हुए उस दिन एक नया शब्द सामने आया काफी सालों के बाद, एनडीए। और मेरे को लगता है शास्त्री जी को एनडीए की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, भूल चुके होंगे ये। एनडीए उस दिन सामने आया है क्योंकि इनको पता लग गया कि अब इंडिया और एनडीए का मुकाबला होगा, आमने सामने की टक्कर होगी, जिसमें एनडीए कहीं नजर नहीं आएगा। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें एक बात स्पष्ट है कि इंडिया की सरकार बनेगी अगली बार, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। सत्यव्रत जी से जवाब ले लेते। सत्यव्रत शास्त्री जी, दोनों ही विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता को सुना आपने, आपका जवाब इसके साथ ही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी चौधरी देवीलाल को मानती है और ऐसे में उनके योगदान को कोई भी जाहिर सी बात है भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में फिलहाल अगर प्रदेश में बात की तो बीजेपी इनेलो को मुख्य विपक्षी के तौर पर क्यों नहीं देख पा रही? कैसे देखें? देखना हमें थोड़ी है, पहले दिखाना पड़ता है कि मैं हूं ये तो कहे कोई। अब स्वयं ओमकार सिंह जी कह रहे कि भाई हम टूट गए, हम पिट गए, हम हताश है, निराश में टूट गए, अब नहीं। तो फिर हम क्या माने साहब? हम कुछ नहीं मान सकते, जनता मानेगी। और जनता ने मान लिया कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की विरासत के रूप में जो उनके बाद की सरकारें थी कुछ भी नहीं किया, लूट खसूट हेरा फेरी के अलावा चौधरी देवीलाल के नियति जो दिया था नीति, ठीक उससे विपरीत काम चौधरी देवीलाल के विरासत के लोगों ने उस समय किया जब इनको मौका मिला। इसलिए वो इतिहास की बातें हो गई। अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस या कांग्रेस से गलबैया करने वाले लोगों का नहीं है। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं, ओमकार सिंह जी भूल गए इस बात को। मुझे तो परिभाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए ओमकार सिंह जी, इस देश के अंदर भाजपा के पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए के सभी घटकों को सम्मान देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। हम कैसे भूलेंगे उन साथियों को? तो ये भूलने और भुलाने का काम तो इनेलो ने किया था, जब इनेलो ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी और फिर सरकार के सहारे आकर भाजपा के तमाम लोगों को हराने का काम इन्हीं ने किया। उस समय जो बातें हैं वो लोगों के ध्यान में हैं, लेकिन अब आप कांग्रेस की गलबैया कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे पल्ले गले ना पड़े, और तुम कह रहे हो कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा ही काम है। कल की मेरी डिबेट में एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस और इनेलो ने इतनी ज्यादा आपस में मैं तो हुई कि तुम कौन हो रखने वाले, वो कौन कहता है कि तुम कौन हो रहने वाले, हम नहीं आने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। ये जो इस प्रकार की बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। लोगों के अंदर एक विश्वास जाता है कि आज यदि वो गठबंधन से पूर्व में नेतृत्व करते हैं, गठबंधन के बाद सीटों पर नेतृत्व करेंगे, सरकार यदि दुर्भाग्य से आ गई तो फिर मंत्रालयों पर में नेतृत्व होगी और उसके बाद लूट के हिस्से में नेतृत्व होगी। इसलिए देखी भाली जानी समझी अपने लोगों के द्वारा चुने ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीसरी बार लाने में कोई कहीं कसर नहीं है। हर व्यक्ति ये उछल कूद कितनी करते रहे, क्योंकि करना भी चाहिए, इसलिए है, नहीं तो जनता और लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो। तो ये तो एक्सरसाइज है इनकी, एक्सरसाइज से मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, मंथन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा बजरंग दास गर्ग जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि इनेलो जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, क्या कांग्रेस तैयार है?
फैसले जो होते हैं वो हाई कमान करती है। अपने स्तर के ऊपर हाई कमान फैसला करेगी, कुछ भी फैसला है। इंडिया गठबंधन बना, 28 दलों का गठबंधन है और सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय। जब गठबंधन बनने की बात आई तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनका गठबंधन नहीं बन सकता, ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। वो गठबंधन कर दिया। फिर इन्होंने कहा इनकी कमेटी नहीं बन सकती, कमेटी में विवाद होगा। वो हमने कमेटी बना के दिखा दी, वो कोर कमेटी बन गई। ये भी कहते हैं ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और इंडिया देश में जीतेगी। हरियाणा में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो हमने 2005 से लेकर 2014 तक जी जनता के हित में अच्छे अच्छे फैसले लिए थे। गरीबों 3,82,000 गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, 20 रुपए किलो हमने दाल योजना लागू करी, हमने गरीबों के घर में पीने के पाइप की लाइन बिछाई। कोई नहीं, बच्चन दास गर्ग जी, समिति का मेरा आखिरी रिएक्शन ओमकार सिंह जी से ले लेते हैं। ओमकार सिंह जी, इन्हें लोग फिलहाल कितने तैयार है चुनाव को लेकर? संशय में आपका जवाब। सारे हम दोबारा लेकर आएंगे, जनता के हित में काम करेंगे। बहुत मजबूत है। हरेक जिले में हरेक हल्के में हमारी कमेटियां बनी हुई है। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जैसा भी हमारे को हमारे सुप्रीमो आदेश देंगे उसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि किसी एक प्रवक्ता किसी एक साथी के कहने से कुछ नहीं होता। और बात तो हमारे को अपनी पार्टी की करनी चाहिए कि हम क्या करें। मैंने अपनी बातें बताई कि नालो क्या करेंगे, नालो ने क्या किया, लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी के साथियों को क्या बीमारी है। फिर दूसरे की तरफ देखते हैं, अरे भाई अपनी थाली में देखिए, तुम्हारी थाली में से सारा चुनाव गायब हो चुका है। विपक्षी वहां पे नहीं गए तुम्हारी थाली में से, तुम्हारी थाली साफ है। और 2024 में जिस तरह की परिस्थिति है, हरियाणा में बीजेपी के मात्र 2 सीट थी 2009 में, 2024 में इनकी 2 आ गए तो गनीमत मानेंगे। इनकी अपनी सीटें सारी उड़ी कर गए। आज जनता परेशान है। मुख्यमंत्री जन संवाद का कार्यक्रम करके, और जन संवाद में अगर कोई महिला बेरोजगारी की बात करती है, रोजगार मांगती है, उसे कहते हैं कि चंद्र में हम 4 दे देंगे, उसमें तेरे को चांद में दे देंगे। ऐसी ऐसी तो बातें होती है। ये बातें जनता देख रही है और जनता इनका माकूल ओमकार सिंह जी, समिति का मैं हमारे पास रोकना चाहूंगा। ओमकार सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में राजनीति जो है अब धीरे धीरे राजनीति की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। तमाम पार्टियों की तैयारी देखी जा रही है। बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की या फिर इनेलो की, सभी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। लेकिन अंतिम फैसला जनता की होगा कि किसके सर पर जीत का ताज जनता सजाएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।